चारों बच्चे अच्छे दोस्त थे। वे किसी खूंखार अपराधी जिम की बात कर रहे थे, उसी खौफनाक नाम की जो शहर में चर्चा का विषय था। तभी चौ नाम का लड़का बोला, अगर वह अपराधी मेरे सामने आ गया तो मैं उसे अपनी बाजी कंग फू स्टाइल से हरा दूंगा। दूसरे बच्चे हंस पड़े। उन्हें मालूम था कि चौ सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ था, असल में बाजी की किस्म के हकदार अभ्यास उसे नहीं आए थे। रात को सब दोस्त बोंग के पिता का जन्मदिन मनाने उसके घर गए। घर पहुंचते ही माहौल बदल गया। पूरा घर खाली और बिखरा हुआ था। बोंग के परिवार की हत्या हो चुकी थी। बोंग के पिता की गर्दन में एक सुई चुभी मिली थी और उसके आसपास की त्वचा नीली पड़ चुकी थी। यह नजारा देखकर सभी के रूह कांप उठी। चौ उस सुई को लेकर अपने चौथे गुरु ली के पास गया। गुरु ने सुई को देखा और कहा, यह वही अनूठा हथियार है जो जिम इस्तेमाल करता है। चौ ने पूछा, क्या आपने कभी जिम को देखा है? ली ने ठंडी आवाज में कहा, जिसने भी जिम को देखा वह जिंदा नहीं रहा। चौ का मन बदले की आग से जल उठा। अखबारों और चौक चौराहों पर प्लेकार्ड लगे, जिम के बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। चौ ने ठान लिया कि वह अपने दोस्त के परिवार का बदला लेगा। अगली रात ली ने चौ से कहा, अब मैं तुम्हें आगे नहीं सिखा सकता। अगर तुम बाजी स्टाइल सीखना चाहते हो तो शुवेन नाम के मास्टर के पास जाओ, वही इस कला में माहिर है। चौ शुवेन के पास गया और सीखने की जिद करने लगा। शुवेन पहले किसी नए बच्चे को नहीं पढ़ाता था, मगर चौ की जिद और लगन देखकर उसने उसे पीछे से बुलाया और सिखाना स्वीकार कर लिया। शुवेन ने चौ को सख्त प्रशिक्षण दिया। भारी पत्थर थमाकर खड़ा कर दिया गया। छोटे छोटे अभ्यास, शरीर की कड़क मेहनत। दिन रात वह ट्रेनिंग करता रहा। लगभग 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद शुवेन ने कहा कि अब वह अपने शहर लौट सकता है। चौ घर लौट आया, पर वहां उसे खबर मिली कि उसके पुराने गुरु ली की मृत्यु हो चुकी है। दुख में घिरकर चौ दोस्त स्वैंगर के साथ ली की समाधि पर गया और उसने अपने गुरु की मौत का बदला लेने की कसम खाई। फिर वह वापस शुवेन के पास गया और भी गहराई से बाजी की कला सीखता रहा। एक दिन शुवेन ने बिना बताए चला जाने से पहले एक खत छोड़ा, मैंने तुम्हें जितना सिखाना था सिखा दिया है, अब अभ्यास करते रहना। चौ ने फिर शहर में जिम की तलाश शुरू की। उसने ह्वांग नाम के एक आदमी पर नजर रखनी शुरू की। किसी वजह से उसे संदेह हुआ था। एक दिन खिड़की से वह ह्वांग को मास्क हटाते देखा और अचानक चौ का दिल धक्के से बैठ गया। ह्वांग वही ली निकला। असल में ली मरा नहीं था, वह अपनी पहचान बदलकर ह्वांग बन गया था। पहले जो लाश मिली थी वह ह्वांग की थी। ली ने ही उसे मारकर अपनी सत्ता बनाए रखी थी। ली ने चौ को देख लिया। उसने जहरीली सुई से हमला किया, लेकिन चौ किसी तरह बच गया। ली ने सब सच बता दिया। जिम कोई असली नाम नहीं था, बल्कि एक नकली नाम था जिसे लोग इस्तेमाल करते थे, और वही ली और उसके साथी अमीरों को लूटते थे। ली ने बोंग के पिता और ह्वांग को मार दिया क्योंकि वे ली से आगे बढ़ने लगे थे। बात खत्म होते ही ली ने चौ पर हमला कर दिया, मगर चौ ने अपनी सिखाई हुई बाजी तकनीक से उसे हराया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आई, ली को हिरासत में लिया गया। चौ ने अपने गुरु होने के बावजूद ली का धन्यवाद किया। उसने कहा कि ली की बदसलूकी और सिखाने से उसे बाजी की असली ताकत मिल गई। जाते समय ली ने चौ को बाजी स्टाइल की एक किताब दी और कहा कि वह बड़ा योद्धा बनेगा। चौ ने कसम ली कि वह अपनी कला का इस्तेमाल सिर्फ सही के लिए करेगा।